बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो दरख्वास्त जमा कराई थी कि ये आम इंतखाबात डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर्स की बजाय अदलिया के ज़रिए कराए जाएँ। ये अदलिया का जो एक तरीक़ाकार पहले भी रहा है कि आरओज़ उन्हीं की तरफ से लगते हैं और पहले भी उन्होंने ही लगाए थे। इस हवाले से अब पेशावर हाई कोर्ट ने एक 2 रुकनी बेंच बना दिया है जो कि कल इस केस की समाअत करेगा। जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि जी आप इस तरह का ना करें, आप इंतखाबात होने दें और इंतखाबात में डिले नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये दरख्वास्त अब जो है वो अमली नहीं रही, लेकिन दूसरी जानिब कानूनी माहिरीन ये भी कहते हैं कि ये दरख्वास्त अमली है। अगर कल ही पेशावर हाई कोर्ट इस हवाले से अहकामात जारी कर दे कि आप अदलिया को नोटिफाई कर दें बतौर रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। 2-3 दिन की तरबियत है, वो ये लोग भी कर लेंगे। बाकी तरबियत जो होती है, जो ट्रेनिंग होती है, वो कानून में है, इसलिए ज़रूरी है। बाकी कुछ नया वहाँ पे नहीं होता है। हर किसी को पता है कि वहाँ पे टीए डीए मिलता है। ये टीचर्स जो वहाँ पे पोलिंग स्टाफ होते हैं वो जाते हैं, ये जी सब्ज़ पर्चा है, ये लाल पर्चा है, ये सफ़ेद पर्चा है, ये 2 पर्चे होंगे, सफ़ेद वाला सूबाई के लिए है या कौमी के लिए है, अगला सूबाई के लिए है, सब्ज़ वाला सब्ज़ डब्बे के अंदर डालें, सफ़ेद सफ़ेद के अंदर। ये इन सबको पता है, कोई नई बात इसमें नहीं होती है और ना ही कोई पहली बार इंतखाब हो रहा है। ये ट्रेनिंग क्योंकि कानून में है इसलिए मजबूरन की जाती है। तो अगर पेशावर हाई कोर्ट कहती है कि आप अदलिया को इस हवाले से नोटिफाई करें तो एक दिन के अंदर सब कुछ मुमकिन है। वो सब कुछ कानून से भी वाकिफ़ हैं, उन्हें सब अंदाज़ा भी है। दूसरी जानिब जो एक बहुत बड़ा मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन तमाम मामलात के अंदर तन तनहा है, कोई दूसरी जमात उनके साथ नहीं है। JUI, ANP, अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, वो दोनों इस बात के ऊपर एग्री हैं कि आम इंतखाबात में यहाँ पर धांधली होगी। इमरान वली खान साहब ओपनली कह चुके हैं कि इतनी बड़ी धांधली होगी कि आपको 2018 का इलेक्शन भूल जाएगा। ये एक बहुत संगीन इल्ज़ाम है जो कि इमरान वली खान साहब ने लगाया है या खदशे का इजहार है जो उन्होंने किया है। इस हवाले से अभी तक दीगर जमातें उनके साथ इकट्ठी नहीं हो सकी हैं। PTI ये कहती तो है कि धांधली होगी, लेकिन वो इस मामले में साथ नहीं है। तो इस धांधली को मिनिमाइज करने के लिए क्या हमारी अदलिया अपना किरदार अदा कर सकती है या नहीं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो प्री पोल रिगिंग का तरीक़ाकार है, अगर देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म प्री पोल रिगिंग के लिए सेट कर दिया गया है। किसी भी धांधली के रजा निज़ाम के लिए आपको 3 स्टेप्स पे चलना पड़ता है। पहला स्टेप ये है कि आपकी प्री पोल रिगिंग होती है, दूसरा आपकी पोल के दौरान रिगिंग होती है और तीसरा आपका, अगर वो दोनों रिगिंग में आप मुतल्लिका नताइज हासिल ना कर सकें तो फिर आप बाद में रिगिंग करते हैं और लोगों को तोड़ते हैं, बंदे तोड़ते हैं, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस बनाते हैं या फिर आप फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनाते हैं। जो सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में है, इस वक्त तक प्री पोल रिगिंग मुकम्मल हो चुकी है और ये हम नहीं, ये तमाम सियासी जमातें कहती हैं। PTI तो वाज़ेह तौर पे कहती है कि उनके खिलाफ प्री पोल रिगिंग है। हर जगह पे उनके बंदों को उठाया जा रहा है, उनको गायब किया जा रहा है, उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वो पार्टी छोड़ें और जिस जिसके लिए वो पार्टी को अब नॉमिनेट करेंगे, उनके उम्मीदवार बनेंगे, उनके लिए मसले और बढ़ेंगे। उनके जो उम्मीदवारों के हामी होंगे उनके लिए मसले और बढ़ेंगे। तो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ेह तौर पे कहती है कि धांधली हो रही है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया कि धांधली किसके लिए हो रही है, लेकिन वो वाज़ेह करते हैं कि धांधली हो रही है और ये धांधली होना, उनका जो दावा है ये बिल्कुल दुरुस्त भी है कि खैबर पख्तूनख्वा में यही सब कुछ हो रहा है कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। अनौला काकड़ साहब कुछ भी कह लें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कुछ भी कह लें, ये आंखों में धूल झोंकना ही है। बाकी ग्राउंड पे सबको पता है कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड PTI के लिए नहीं है। दूसरी जमात है जमीयत उलमा इस्लाम। पेशावर में जो हमारे मेयर पेशावर हैं ज़ुबैर अली साहब, जो कि साहिबजादे हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली साहब के, जो कि समधी हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के, एक ही ख़ानदान है। उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र हुई है लोकल गवर्नमेंट में, जो बल्दियाती नुमाइंदा है, मेयर हैं, वो उस सेक्रेटरी ने की है जिस सेक्रेटरी को महमूद खान और परवेज़ खटक ने तैनात किया है। और चंद रोज़ कबल सूबाई जब मजलिस आमला का एक इजलास था JUI का, जिसमें इलेक्शन के हवाले से ही बातचीत हुई, उस इजलास में भी ये कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, नाम तो नहीं लिया गया, एक सियासी जमात कहा गया कि उन्हीं का जिक्र था
एक सियासी जमात के लिए माहौल बनाने हुए उनकी मर्जी के सेक्रेटरीज और डिप्टी कमिश्नर्स लगाए गए हैं। पूरे सूबे में जितने भी डीसी तैनात किए गए हैं, जितने भी एसी तैनात किए गए हैं, जितने भी इंतजामी सेक्रेटरी तैनात हो रहे हैं, जितने भी फंड्स रिलीज हो रहे हैं, जितना भी काम हो रहा है वो एक प्लान के तहत किया जा रहा है और एक खास पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया जा रहा है। ये कहना था जेयूआई का। अगली पार्टी है एएनपी। एमल वली खान साहब वो तो ओपनली कहते हैं, इन सब में सबसे खुल के जो बोल रहे हैं वो एमल वली खान साहब बोल रहे हैं। उन्होंने वाज़े तौर पे कह दिया है कि यहाँ पर प्री पोल रिगिंग भी हो रही है और एक बहुत बड़ी धांधली होने वाली है और वो धांधली होगी किसी खास जमात को जिताने के लिए। वो भी यही कह रहे हैं कि यहाँ पे परवेज खटक और महमूद खान साहब ने क्या कुछ किया है कि एक मरतबा फिर उन्हें लाया जा रहा है। इन तीनों जमातों की जो एक आप कह सकते हैं निशाना है या जिससे मुतालिक उनको खदशा है वो है पीटीआई पार्लियामेंटेरियन। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन अवामी सतह पर तो अभी तक किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकी है, लेकिन इंतज़ामी सतह पर अगर देखा जाए तो वज़ीर आला का प्रोटोकॉल परवेज खटक साहब को मिला हुआ है। वो ही इस सूबे के डिफेक्टिव वज़ीर आला हैं। वैसे तो हमें नज़र आते हैं सैयद अशरफ हुसैन साहब, लेकिन वो एक दो चार वो कर लेते हैं, दौरे कर लेते हैं, बाकी सब कुछ यही होता है। लेकिन इस वक्त जो अमली तौर पे प्रोटोकॉल मिला है, इख्तियार मिला है, एक ही फ़ोन कॉल पे पोस्टिंग ट्रांसफ़र होती है। ग्रेड 16 तक की पोस्टिंग ट्रांसफ़र में तो कहीं पर इलेक्शन कमीशन भी इन्वॉल्व नहीं है। तो ये सब कुछ इस वक्त खटक साहब भी कर रहे हैं, महमूद खान साहब भी कर रहे हैं। तो इसके ऊपर इन तीनों जमातों को एतराज़ है। लेकिन ये तीनों जमातें इस एतराज़ के बाद करेंगी क्या? कोई भी स्ट्रेटजी अब तक सामने नहीं आ सकी है, ना तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से, ना ही एएनपी की जानिब से और ना जेयूआई की जानिब से। जेयूआई ने एक एग्रेसिव स्टांस लिया है एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ और वाजे किया है कि अगर हमारे ऊपर किसी और को थोपा गया तो फिर हम लोग बताएंगे कि होता क्या है, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। हम बाजवा साहब और फैज़ साहब का भी एहतसाब करेंगे, अगर किसी और ने किया तो उसका भी एहतसाब करेंगे। मौलाना साहब ने बहुत ही सख्त रवैया अपनाया है, लेकिन क्या ये रवैया काफ़ी होगा? एएनपी ने, एमल वली खान साहब ने वाज़े तौर पे कह दिया है कि धांधली होगी, और मैं कह रहा हूँ रिकॉर्ड में कि बहुत बड़ी धांधली होगी और बहुत ज़्यादा लोगों को याद रहेगी। लेकिन क्या ये काफ़ी है? एमल वली खान साहब इस धांधली को रोकने के लिए क्या प्लान देंगे, इस बारे में कोई बात नहीं हुई। पीटीआई बार बार यही कह रही कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, हमें कोने में फेंका जा रहा है। लेकिन क्या ये काफ़ी है? क्या इसके ऊपर काम चल रहेगा? आम इंतखाब में अगर किसी ऐसे बंदे को लाया जा रहा है या ऐसे लोगों को जिताया जा रहा है जो कि यूनियन काउंसिल या नेबरहुड काउंसिल का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते, तो उसको काउंटर करने के लिए पीटीआई के पास स्ट्रेटजी क्या है? इन तीनों जमातों ने अभी तक इस मुताल्लिक कोई बात नहीं की है कि वो किस तरह इस धांधली को रोकेंगे, किस तरह इस निज़ाम को धांधली ज़दा होने से रोकते हुए एक मुंतखब हुकूमत को लाया जाएगा जो कि अवाम की हुकूमत होगी। तीनों जमातें मुत्तफिक हैं कि धांधली होगी। प्री पोल धांधली हो चुकी है, पोलिंग की भी धांधली होगी और बाद में भी धांधली होगी, लेकिन उसको रोका कैसे जाएगा, इस मुतालिक अभी तक किसी जमात ने कोई स्ट्रेटजी नहीं दी है। और यही शायद इन जमातों की नाकामी होगी कि अगर ये धांधली को होने से ना रोक सके। अगर धांधली हो गई तो ये इन तीनों जमातों की नाकामी होगी कि इतना भारी मैंडेट जो ले सकती हैं उनसे वो मैंडेट छीन के किसी और को दिया गया। और ये बार बार हो रहा है, चाहे वो 2002 हो, 2008 हो, 2013 हो या 18 हो। क्यों अवामी वोट को इज्जत नहीं मिलती? ये सवाल इन तीनों जमातों से बनता है कि आपने फिर किया क्या कि वोट को महफूज किया जा सके, और आपके वोटर ने अगर आपको वोट दिया है तो आप उस वोट को महफूज करते हुए उसका हक अदा करें।